जो गलत हरकतें करते और बदनाम आलिम और मुसलमान होता। इसलिए कि दुनिया का कुफ्र मेरे पैगंबर की तारीख पढ़ करके तब मातम कर रहा है। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और आज कुफ्र उसी से डरा हुआ है। तब पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सेट कर दिया, नैरेटिव सेट। मुसलमान है जिहादी होगा, मुसलमान है जालिम होगा, मुसलमान है नफरती होगा, मुसलमान है लुटेरा होगा, मुसलमान है डकैत होगा, मुसलमान है कातिल होगा। बलियावी कहता कल के टूरो, जिस इस्लाम के पैगंबर ने जंग के मैदान में पकड़े हुए कैदियों के हाथों की रस्सियां बंधी हों और बंधी रस्सियों की दर्द के दर्द से कैदी चीख रहे हों, तो रहमत आलम फरमावे, मेरे सहाबा ये लोग क्यों दर्द से कराह रहे? ये कराहने की आवाज कहां से आ रही? आकाए रहमत के जानेसारों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो कैदी दुश्मन पकड़े गए हैं उनकी रस्सियां बंधी हैं हाथों में। उस बंधी हुई रस्सियों की गिरहें कुछ ज्यादा सख्त हैं, जिसकी वजह से ये चीख रहे हैं, कराह रहे हैं। रहमत आलम फरमाते, मेरे सहाबा उनके हाथों की रस्सियां ढीली कर दो, इनके दर्द हमें बर्दाश्त नहीं होते। तेरा नबी दर्द देने के लिए नहीं आया है, तेरा नबी दर्द मिटाने के लिए आया है। दर्द तो हमने बर्दाश्त किए, जंगे आजादी की लड़ाई का दर्द हमको मिला। भारत की तकसीम के बाद से मुस्तकिल दर्द अब तक हमको मिला। दर्द तो हम खाए हैं, लेकिन कभी भारत से गद्दारी नहीं की, कभी हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं की। जब मुल्क में एक संविधान, एक कानून, जब एक आईन, एक संविधान, तो याद रखो हुक्मरानों, जो ईमान वाला शहादत का जाम पीकर अंग्रेजों को भगाना जानता है, वो ख्वाजा का गुलाम भारत को बचाना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जख्म खाकर मुस्कुराते रहना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। जख्म खाकर मुस्कुराते रहना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। लेकिन बलियावी तो परेशान है यार। फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ मुल्ले हमारी औलादों को तख्ते मश्क बनाना जानते, जिनको ये भी पता नहीं कि इस वक्त बिल कानून में क्या है। वो कहते कि बलियावी साहब क्या कर रहे हैं, इनका जमीर कब जागेगा। और जब बलियावी कहता है कि 10 अप्रैल को मैंने मीटिंग बुलाई है, आपका जमीर जाग गया हो तो मीटिंग में तशरीफ लाइए,
तो कोई जवाब नहीं आता। जो पहला काम है वो ये है कि हमको गैरों ने नहीं अपनों ने लूटा है। चाहे हिंदुस्तान के बंगाल का वक्फ बोर्ड हो या बिहार का हो या यूपी का या गुजरात का या महाराष्ट्र का या कहीं का, हर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान था। हर वक्फ बोर्ड का, हर वक्फ की प्रॉपर्टी का मुतवल्ली मुसलमान था। फिर वक्फ की जमीनें बिकी कैसे? वक्फ की जमीनों को बेचा किसने? और जिसने बेचा उस पर कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजा क्यों नहीं? बलियाबी को खूब पता है कि वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो गैर मुस्लिम नहीं मुसलमान हैं। क्लर्क भी मुसलमान, किरानी भी मुसलमान। लेकिन अगर कोई चला जाए वक्फ बोर्ड में मस्जिद के काम से, मदरसे के काम से, दरगाह खानकाह के काम से, इमामबाड़ा करबला के काम से, तो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं समझते हैं कि खुराक आ गई है, जितना नोच सकते हो इसको नोच के खा जाओ। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन लड़ाई तो होगी। अच्छा, एक बात मैं पूछूं कि लड़ाई समझ कर लड़नी चाहिए या बगैर समझे लड़नी चाहिए? जोर से बोलो ना। इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी है जो हमको समझा सके कि इस कानून में हमारे खिलाफ कौन कौन सा पॉइंट है? जीरो। लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक पर याद है ना, बरसों से मैं चिल्ला रहा हूं, मुसलमानों अपनी औलादों को संभालो। आज बरसों से चीख रहा बलियाबी की व्हाट्सएप फेसबुक पर बगैर सोचे समझे, बगैर उसकी सच्चाई को जाने हुए शेयर करने वालों, मेरे अजीज बच्चों, तुम तो बर्बाद हो ही रहे हो। अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप और घर और गांव को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुमने तो सोचा कि मैंने फला दोस्त को भेज दिया है, लेकिन शायद तुझे पता नहीं कि तेरे दोस्त के यहां जाने से पहले पहले उस तक पहुंच गया है जिसके जिम्मे एक ही काम है कि मेरा निशान कैसे मिटेगा, मेरे बच्चों को दहशतगर्द कहने का मौका कब मिलेगा। यूपी में बुलडोजर नंगा नाचे, कोई कानून नहीं। एक हरामखोर नहीं बोला ये जुल्म है। लेकिन मुर्शिदाबाद पर सब सबक पढ़ाने, ज्ञान देने आ गए। मैं इसकी सख्त निंदा मजम्मत करता हूं। किसी मजहब का कोई हो, आप अपनी बात करो, अपने हक की बात करो। किसी की दुकान और मकान जलावे कोई और इल्जाम मेरे बच्चों के सर पे मढ़ा जाए, दीदी को भी इस इजलास के जरिए मैं कहना चाहूंगा कि इसकी अदालत के जरिए जांच कराइए, इसलिए कि इसके अंदर से महक आ रही है कि हमारे बच्चों को बदनाम करने के लिए कोई साजिश रची गई है, ताकि पूरे मुल्क में जो गैर मुस्लिम इसके खिलाफ वक्फ बिल की हिमायत में खड़ा हो रहे हैं उनको रोका जा सके। उसकी प्लानिंग का हिस्सा है ये। इसकी जांच होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच अगर कोई जज कर दे बढ़िया से तो जरूर निकल आएगा कि मुसलमानों को बदनाम कराने के लिए, इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए
और हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए यह हरकत कराई गई है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, यूट्यूबर जितने हमारे बैठे हैं, विजुअल और शेयर बढ़ाने के लिए अल्लाह के वास्ते वो हेडिंग मत लगाओ। इससे तुम्हारा थोड़ा भला होगा, लेकिन नुकसान बहुत हो जाएगा तेरी मिल्लत का। तो थोड़ी देर गुफ्तगू कर दूं। जिस आयत करीमा की तिलावत किया है, दुरूद शरीफ पढ़ लेता। इसको बंद कर दीजिए। आखिर इस्लाम से लोगों को तकलीफ क्यों है? तो एक मैंने बहुत तारीखी बात कह दी, इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज, सदर साहब, मौलाना देखेंगे। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। कैसे बदलता है? कैसे बदलता है? अब वही सुन लो तो बात मुकम्मल हो जाए। तारीख यही रही है कि बेटियां गाड़ी जाती थी और गाड़ने वाला कोई और नहीं, बाप होता था। बेटियों की आबरू लूटने वालों को जो माला पहनावे, वो हुक्मरा अगर कहे कि बेटी बचाओ, तो ये इसे ही लगता है कि कोई अपराधी लोगों को ज्ञान दे रहा हो कि आप इंसान बनिए। क्या यही सही है जैसे कोई डकैत किसी को कहे कि आप चोरी मत कीजिए। इस्लाम बदला नहीं लेता। बेटियां दफन हो रही थी, माएं सिसक रही थी, बेटियां गाड़ी जा रही थी, माएं आंसू बहा रही थी। गढ़ती हुई बेटियों को देखकर बाप कुछ भी था, इंसान था। गढ़ने वाली बेटियों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं रखता था, बेटियां गाड़ देता था। मेरे पैगंबर ने आने के बाद, जमीन पर तशरीफ लाने के बाद, रहमत आलम ने बेटियों को जिंदा गाड़ने वालों से बदला नहीं लिया। रहमत आलम ने उसी बाप को बदल के रख दिया और बता दिया बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी। आज जो तेरी बेटी कहला रही है, कल इसी बेटी के कदमों के नीचे उसकी औलादों की जन्नत होगी। बेटियों का मकाम बचाकर मुस्तफा ने बाप बदल दिए, बेटियों के बाप बदल दिए, बाप का जहन बदल दिया, बाप की सोच और नजरिया बदल दिया। जब इस्लाम मक्के में तेजी से चल पड़ा और 39 लोग इस्लाम कबूल कर लिए। कितना? 39। कितना? जब 39 लोग इस्लाम कबूल कर लिए, तब अरब के काफिरों ने मीटिंग की और उस दौर के दबंग फारूक आजम से कहा, ए उमर, 39 लोग मुसलमान हो गए, हम पूरी ताकत लगा दिए पैगंबर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में। जादूगर कहे माजल्लाह कामयाब न हुए, साहिर कहे कामयाब न हुए, पत्थर मारे कामयाब न हुए, राह में कांटे डाले कामयाब न हुए,
बदन पे गंदगी पे कूड़े फेंके, कामयाब न हुए। उनके घर का घेराव किया, कामयाब ना हो सके। काबे के तवाफ से रोक दिया, कामयाब ना हो सके। अब तुम ही कुछ करो। तब उस दौर के उमर ने तलवार ली और लेकर निकले, ये कहते हुए कि जब मैं नबी को ही नहीं रहने दूंगा तो इस्लाम कहां रहेगा। जब रसूल ही को नहीं छोड़ूंगा तो इस्लाम कैसे रहेगा। जैसे ही खबर मिली रहमत आलम को कि उमर चले हैं पूरे तेवर के साथ मेरे कत्ल के लिए, सैयदना अबू बकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। उमर की नीयत अच्छी नहीं लग रही। रहमत आलम मुस्कुरा के फरमाते, ओ उमर, ए अबू बकर, उमर 40 नहीं पूरा होने देंगे, आने दो। आज उमर को ही दाखिले इस्लाम करके 40 की तादाद पूरा किया जाए। अब 40वां से झगड़ा किसको है भाई? यानी 40 से तकलीफ किसको है? इस पर फिर कभी इस इलाके में आएंगे, कोई याद दिला देगा तो गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। चूंकि डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से मैं कुछ ज्यादा आगे जा रहा हूं। मुंह में छेटा के अंदर पड़े थे। 1 माह 10 दिनों तक तेरा बलियावी सिर्फ लिक्विड और दुआओं की बाकी रहा। मुसलमान इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। जब सैयदना उमर चले थे तलवार लेकर, तब रास्ते में किसी ने मुस्कुरा के कहा, ए उमर, बड़ा इतरा के जा रहे हो, कहां जा रहे हो? क्या कहा? बड़ा इतरा कर जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तब सैयदना उमर ने यही कहा था कि मैं जा रहा हूं उनका काम तमाम करने। आए हाय। कहने वाले ने कहा, उनकी तरफ बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर ले लो। कब बोलोगे यार? बोल दो। तवज्जो चाहो। क्या कहा? पहले अपनी बाड़ी की खबर लो। अब तो बोल दो बंगाल के बाड़ी वालों। जैसे ही सुने उमर तो झुंझुला उठे, लौटे घर। जाने जब चल पड़े तो अगले ने कहा, अपने घर अपनी बहन की खबर लेना। तो सबसे पहले वो भागे अपनी बहन के घर। अल्लाह अकबर, क्या मंजर रहा होगा मुसलमान। सोच कि भाई के हाथ में तलवार है, कत्ल के इरादे से बहन को आया है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। जैसे ही सैयदना फारूक आजम तलवार लेकर आए हैं, दरवाजे पर जैसे ही कदम रखा, अंदर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही है।